क्या हाल चाल है मित्र। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर रेड्डी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ वी क्रिएट अ कप इन 3ds मैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमको रेफरेंस सेट करना होता है। जो मेरा रेफरेंस है उसका मैं साइज चेक करूँगा। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे प्लेन। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा। ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई पैनल में जाएंगे। तो जो वैल्यू है हमारी इमेज की, उसकी इक्वल वैल्यू हम सेट करेंगे। यहाँ पे है 857। स्विच करके जो आगे वाली वैल्यू है विड्थ होती है 857। उसके बाद जो हमारी सेकंड वैल्यू है 724, लेंथ में भरेंगे 724, एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन बन गया है जिस पे हम हमारा इमेज साइज की जो हमारा प्लेन है वो बन गया है। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तब भी वो उसमें शो कर देगा। तो अब हम फ्रंट व्यू में जाके जो ये हमारा रेफरेंस है उसको हम, जो हमारी ये ब्लैक लाइन दिख रही है ग्रिड की, जो ये लाइन क्रॉस लाइन दिख रही है ग्रिड पे, इसके ऊपर रखेंगे सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे बने। ठीक है, तो इसको मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाके जो ग्रिड है उससे पीछे कर लिया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो 0 0 पे बनेगा, लाइक वो हमारे वर्ल्ड के सेंटर पे बनाने वाले हैं सो दैट जो रेफरेंस है वो बीच में उनको डिस्टर्ब ना करे। तो इस रेफरेंस को मैंने सेट कर लिया। तो इसको अब फ्रंट व्यू में जाऊंगा वापस, तो इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊंगा। ये इमेज है वो मेरा हिले ना, जब मैं वो वर्क करूँ तो इसको मैं फ्रीज करवाने वाला हूँ। तो जो इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं शो फ्रीज इन ग्रे है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा सो दैट जब मैं इसको फ्रीज करूँ तो ये ग्रे शो ना हो। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले कि वो उसमें बेसिक शेप कौन सी है। तो हम उस शेप से पहले शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बनाते हैं एक सिलेंडर। ग्रिड ऑन कर लेते हैं, तो ग्रिड से जी से हमारी ग्रिड ऑन ऑफ होती है। तो सबसे पहले बनाते हैं सिलेंडर। लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, देन लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे, देन ड्रैग करेंगे, हमारा सिलेंडर बन जाएगा। फ्रंट में जाते हैं एफ दबा के, और जो ये लाइंस दिख रहे हैं ग्रिड आ रही है, अगर मैं जी ऑफ करूंगा ग्रिड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सो दैट हमारे वो बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करे, हमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसके आर पार दिखने के लिए एक्सरे मोड होता है। एक्सरे मोड क्या करता है, ऑल्ट एक्स दबाएंगे तो उसका शॉर्टकट एक्सरे मोड से हमको उसके आर पार दिखता है, उसका ट्रांसपेरेंट दिखता है। ठीक है, अब बेसिक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हम जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, जो बेसिक हमारे पास शेप्स होती हैं जैसे बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, जो सब है, इसको हमको आगे मॉडिफाई करना है। ठीक है, उस शेप से आगे शेप बनानी है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मॉडिफाई पैनल में जाएंगे तो एडिट पॉली यूज़ करते हैं। तो पॉली मॉडलिंग में हमारे पास बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, तो इसका मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ। तो इन डेप्थ हम धीरे धीरे जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सिलेंडर है। तो ये मैंने F4 दबाया, F4 से हमारे पास क्या आ रहा है, वायर फ्रेम शो हो रहा है। ठीक है, अगर ये बेसिक आपको शेडिंग के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक अपना पुराना वीडियो बना रखा है शेडिंग के ऊपर पूरा, तो आप उसको जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। तो ये लाइंस होती हैं हमारा मैश, इसको मैश बोलते हैं। इस मैश का वर्क क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो लाइंस हैं, ये सारा रोल इन लाइंस का ही है। पहला होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स क्या होता है कि एक एक जो ये डॉट आ रहे हैं, एक एक, ये एक एक वर्टेक्स है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होती है एज। ये जो लाइन दिख रही है ये अकेली अकेली लाइन एक एज है। उसके बाद होता है बॉर्डर। अभी मैंने ये फेस, चौथा होता है हमारे पास फेस। ठीक है, तो मेरे को बॉर्डर बनाने के लिए मेरे को फेस को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, ये फेस है। जितने भी ये एक पॉली होता है, जो इतना भी ये चार वर्टेक्स से एक हमारा पॉली बनता है। बॉर्डर, बॉर्डर में क्या था, तो जहाँ से वो खाली दिख रहा है, ठीक है, वो उसका बॉर्डर होता है। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो जो जो खाली एरिया था वो उसका उसका उसने एंड एंड जो एज थी वो पकड़ ली है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ आता है एलिमेंट। उसमें अगर हमारे पास दो चीज़ें रखी हुई अलग अलग तो वो एलिमेंट में आती हैं। लाइक अगर मैंने इसको ये दो का एक कॉपी किया, ठीक है, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया तो कॉपी हुआ। ठीक है, इसको मैं अटैच कर दिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो एक है। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट ए एक है ये। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एलिमेंट में जाता हूँ, तो अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये आपस में पॉली नहीं जुड़ा हुआ, बट ऑब्जेक्ट एक है। ठीक है,
तो ये था कुछ बेसिक्स। हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सारे ऑपरेशंस, मतलब सारी मॉडिफिकेशन होंगी वो किस में होंगी, मतलब हमको उसको एडिट किसको करना है, हमको वर्टेक्स को एडिट करना है, एज को एडिट करना है, और बॉर्डर को एडिट कर सकते हैं, फेस को एडिट कर सकते हैं, एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। यही 5 पॉइंट है, इसी पे सारे हम जो ऑप्शंस है वो यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना कप बनाना। तो ये हमने सिलेंडर बनाया था, तो जो इसकी एजेस हैं, तो मैं सिलेंडर की जो प्रॉपर्टी वाला मैं कम कर लेता हूँ। तो मैं पहले नीचे का रेडियस जो हमारी रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते, उसके बाद जो उसकी हाइट है वो सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद जो इसके बीच में एजेस हैं वो मेरे को कम चाहिए, तो मैं उसको कम कर लेता हूँ। ये हमारी साइड एजेस थी, साइड एजेस मेरे को चाहिए अब अभी के लिए 18, ठीक है। और हाइट सेगमेंट एजेस आ रही हैं उसको हम कम करके कर लेंगे, अभी के लिए 2 रखते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 12, ठीक है। हम इसके ऊपर लगाएंगे एडिट पॉली। तो इसके बाद हम जाते हैं वर्टेक्स मोड में। तो हम इन चीज़ों को एडिट करने के लिए वर्टेक्स मोड में, वर्टेक्स मोड का शॉर्टकट होता है 1, एज मोड का शॉर्टकट होता है 2, बॉर्डर का शॉर्टकट है 3, ठीक है। फेस का शॉर्टकट है 4 और एलिमेंट का शॉर्टकट है 5, ठीक है। तो अगर मेरे को वर्टेक्स को एडिट करना हो तो मैं बंद दबाऊंगा तो मैं वर्टेक्स मोड में आ जाऊंगा। अगर मेरे को इससे बाहर आना है तो मैं फिर बंद दबाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो इसको मेरे को स्केल करना है, सेंटर से स्केल करूँगा, तो मैं इसको स्केल कर दूंगा जितना मेरे को चाहिए, ठीक है। उसका नीचे वाली एज पकड़ूंगा, स्केल कर दूंगा, ठीक है। नीचे वाली पकड़ूंगा, स्केल कर दूंगा। अब जो ये देख रहे हो यहाँ पे हमको एक और एज चाहिए, तो मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे सेट, ये होता है स्विफ्ट लूप, स्विफ्ट लूप से हम एक एज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी वो एज ऐड हो जाएगा। अगर मेरे को इस एजेस को पकड़ूंगा, राइट क्लिक करूंगा, करूंगा कनेक्ट, इससे क्या होता है जो एजेस हैं उसके बीच में रिंग में एक एज ऐड हो जाती है, ठीक है। इसको राइट क्लिक पे भी ये कनेक्ट आता है, और जो एडिट पॉली की ऑप्शन है यहाँ पे एडिट पॉली आ रहा है, इसमें भी ये कनेक्ट दे रखा होता है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों जगह से कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं स्केल डाउन करूँगा, वो उससे मैच हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक शेप था वो हमारा एक कप का बेसिक शेप आ गया है, ठीक है। तो जो एजेस हैं उसको मैं इक्वल रखूँगा सो दैट जो हमारा शेप है, जितना ये एजेस इक्वल रहेंगे, डिस्टेंस इक्वल रहेगा, उतना हमारा शेप है वो सही बनेगा, ठीक है। अब ऊपर का फेस हमारा खाली होना चाहिए, इसको मैं डिलीट करूँ, ठीक है। नीचे से फिर इसमें हम करेंगे इंसर्ट। जो बेसिक अभी जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी एडवांस हो रही हैं, बट हमको जितना जितना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सो दैट जितना हमारा यूज़ हो रहा है हम वही ऑप्शन पे ध्यान देंगे, डिटेल में हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट का क्या वर्क रहता है, अगर मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो एज है वो अंदरली साइड में एज ऐड हो रही है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं प्लस का जो हमारे पास आइकन है उस पर क्लिक करूँगा तो इंसर्ट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक और इंसर्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक के कोलैप्स करूँगा। कोलैप्स मतलब जो सारे हमारा फेस था, एजेस थी, वो सारी जुड़ गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं, इसके ऊपर मैं करता हूँ टर्बो स्मूथ, ठीक है। टर्बो स्मूथ से हमारा जो मैश है वो उसमें और मैश ऐड हो जाएगी और वो स्मूथ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो थोड़ी जो शेप है वो अंदर को जा रही है, उसको हम स्केल अप कर लेंगे। उसके बाद जो शेप है उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सो दैट हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर टर्बो स्मूथ यूज़ किया। तो टर्बो स्मूथ का वर्क क्या है, टर्बो स्मूथ का वर्क है कि जो आपकी जो ये मैश है, ठीक है, इस मैश के ऊपर वो एजेस ऐड करके उसको स्मूथ कर देता है, ठीक है। उसमें एजेस बढ़ा के उसको स्मूथ कर देते हैं। तो इसकी इटरेशन वैल्यू मैंने 2 कर दी है, ठीक है। जितनी इटरेशन वैल्यू बढ़ाएंगे तो उतनी उसमें मैश ऐड होती जाएगी और वो स्मूथ दिखेगा, ठीक है। और अब उसके बाद हम बेसिक फंडामेंटल की वो बात कर लेते हैं। जो ये एज है ये शार्प क्यों दिख रही है, अगर मैं ये 2 एज हैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, तो अब करूँगा, अब वो राउंड हो रहा है, ठीक है। तो इसको मेरे को
हार्ड करने के लिए अगर मैं इसके नज़दीक एज डाल देता हूँ तो वो उतना ही हार्ड दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ तो वो हार्ड दिख रहा है। ठीक है, इन सेम वे अगर मैंने नीचे भी एज ऐड कर दी तो वो और हार्ड हो जाएगा और ये राउंडेड शेप में और राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है, इसको थिकनेस देना है। थिकनेस देने के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस देने के लिए हम यूज़ करेंगे शेल मॉडिफायर। ठीक है, शेल मॉडिफायर का वर्क क्या रहता है, ये किसी भी जो हमारे पास जिस पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको एक थिकनेस दे देगा। ठीक है, उसको एक मोटाई दे देगा। ये हमारे पास इनर वैल्यू होती है, ये हमारे पास आउटर वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने इनर में उसको एक वैल्यू दे दी, लाइक मैंने उसको 15 दे दिया, भी इतनी थिकनेस मेरे को चाहिए, तो इतनी उसमें उसने हर एक जगह से उसको थिकनेस दे दी। ठीक है, मोटा कर दिया। तो अगर मैं F3 बताऊँ वायर फ्रेम मोड में, हमारे पास वो दिख रहा है। F3 से हमारा वायर फ्रेम मोड आता है। ठीक है, तो उसमें वो दिख रहा है। तो इस तरीके से उसमें थिकनेस आ गई। F3 फिर दबाऊँगा, जो ये राउंडनेस है तो एडिट, ये जो हमारे पास शेल है, ठीक है, शेल को इसके ऊपर मेरे को एडिट करना है, तो मेरे को फिर इसके ऊपर एडिट पॉली लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, सिंपल रखूँगा, सो दैट हमको ये हमारा पहला क्लास है जो हमारे एडिट पॉली के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो जितना सिंपल हो सके मिनिमम मैं उतना सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें हमारा जो एडिट पॉली, डबल एडिट पॉली क्यों लगाया, क्योंकि जो शेल है, शेल के ऊपर वर्क करना है। अगर मैं नीचे वाले पे करूँगा तो जो शेल है वो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने शेल के ऊपर एडिट पॉली लगाया, सो दैट जो शेल की प्रॉपर्टी उसके वो भी बीच में आ जाए। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे एज ऐड करूँगा, तो मैं स्विफ्ट लूप में जाऊँगा, ये एज ऐड कर देता है। यहाँ पे भी जाके हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो एज ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एज ऐड क्यों की, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, हम अगर ये ऐसा था तो पहले ऐसा था, ठीक है, तो ऐसा भी तो चल सकता था, एज ऐड करने का ज़रूरत क्या है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो एजेस हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो हम अभी एज ऐड कर रहा हूँ इसको हम बोलेंगे होल्डिंग एज। ठीक है, होल्डिंग एज मीन्स, तो जो मैं ये एज किया है, इस एज का काम क्या है, यहाँ पे जो ये कॉर्नर वाली एज है, अगर मैं ये एज हटा रहा हूँ पहले, ठीक है, अब इस पे टर्बो स्मूथ लगा हुआ है, अगर ये स्मूथ हो रहा है तो वो नीचे को खींच रहा है। ठीक है, जो स्मूथ है उसको नीचे को स्मूथ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एडिट पॉली में जाके, ठीक है, शिफ्ट लूप पे क्लिक करके एक एज ऐड करता हूँ, तो अब जो ये नीचे वाली एज है, कॉर्नर वाली एज है, उसको वो पकड़ के रखेगा, सो दैट वो आगे स्मूथ ना हो। ठीक है, अब दिख रहा है ये कॉर्नर हमारा शार्प हो गया। तो ये है हमारा होल्डिंग एज का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा एक बेसिक शेप बन गया है, जो हम कप का बेसिक शेप बनाना था वो हमारा बन गया है। तो उसके बाद हमारी बारी आती है, जो ये इसका कप का होल्ड है, ठीक है, कप की ये डंडी है, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो हमको पॉली में सबसे हमारे पास इसकी क्या शेप दिख रही है, एक सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर में हम पहले एक सिलेंडर बना लेंगे। ठीक है, हमने एक सिलेंडर बनाया, उसको हाइट दे दी। अगर आप फ्रंट व्यू में बना रहे हो तो उसका वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव P दबा के पर्सपेक्टिव में बनाऊंगा और मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो वो ग्राउंड पे बन रही है। तो अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ, इसकी जो हाइट है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस जितना हमको थिकनेस चाहिए उतना हम सेट कर लेंगे। तो इसको रोटेट कर लेते हैं, हमारा E है रोटेट का शॉर्टकट। तो जो इसकी एजेस हैं, हाइट है, सेगमेंट मैं कम कर लेता हूँ, F4 दबाएंगे तो हमारे जो मैश है वो दिखा देगा। ठीक है, अब पहले हमारा 3 था तो मैं इसको 0 कर दिया। अगर हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आके तो वो उस पर वैल्यू को मिनिमम कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पे हम इस सिलेंडर को मेरे को एडिट करना है, तो फिर मैं इस पर ऊपर एडिट पॉली लगाऊंगा। ठीक है, वर्टेक्स मोड में जाऊंगा तो ये वर्टेक्स को एडिट करेगा। तो मैं फ्रंट व्यू में आया, तो पहले तो मेरे को इसको जो फोर मीन्स जो हमारा फेस मोड है उसको मैं डिलीट करूँगा। इसको मैं डिलीट क्यों करें, मेरे को दो तरीके हैं, इसको फेस को भी हम आगे बना सकते हैं आगे, तो ये मैंने किया एक्सट्रूड किया। ठीक है, अगर हम एज से भी इसको एक्सट्रूड करना चाहें तो वो एज से भी एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, लाइक ऐसा। तो अभी के लिए हम, ठीक है,
उसके लिए फेस को एक्सट्रूड नहीं करेंगे, हम एज को करते हैं। तो पहले तो हम फ्रंट व्यू में जाके इस वाली चीज़ को हम सेट कर लेते हैं रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। हम वर्टेक्स मोड में जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा और जो वर्टेक्स है उसको सेट करूंगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मेरे को अगर वर्टेक्स से मैं एक्सट्रूड नहीं कर सकता, एक्सट्रूड का मीन मेरे को आगे उसको बनाना है, तो मेरे को एज मोड में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो रहा है पूरा हमारा लूप, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट दबाऊंगा और जो हमारा ये एक्स और वाई और एक्स एक्सिस है, इसमें मेरे को दोनों पे सेंटर पे क्लिक करूंगा और उसको मैं मूव करूंगा माउस को, तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एज है वो एक्सट्रूड होता है, ठीक है। अब मैं फिर एक्सट्रूड करूंगा और उसको सेट रोटेट करके सेट करूंगा। तो अब यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है, मतलब इसका जो विड्थ है वो बढ़ गया है, तो यहाँ पे मैंने आके उसको स्केल कर दिया है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उसको दो डायरेक्शन में ही स्केल किया है। लाइक अगर मैं उसको स्केल कर रहा हूँ आर, तो मैं ये सेंटर वाले जो दो लाइंस दिख रहे हैं उस पर ही स्केल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को वाई और एक्स में उसको स्केल करना है, ठीक है। मैं सेंटर से करूँगा तो चारों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। बट मेरे को दो डायरेक्शन में करना है। कौन कौन सी? मतलब वो इस तरफ बढ़े, मतलब एक्स एक्सिस में बढ़े और जेड एक्सिस में बढ़े, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में देखूंगा तो वाई और एक्स में बढ़े, और में ना बढ़े तो हम इसको जो दो लाइंस दिख रही हैं वाई और एक्स के बीच में, इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, उन्हीं दो डायरेक्शन में वो स्केल होगा। जिसको मैं स्केल इस एंगल में मैं स्केल करूँगा सो दैट वो मेरी जो कप की जो डंडी है वो थोड़ी वाइडर हो जाए, ठीक है, विड्थ में बढ़ जाए। जो इसका जो इन एजेस का डिस्टेंस है वो जितना इक्वल रहेगा उतना जो हमारा शेप है वो बढ़िया और क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो हमारा कप बन के रेडी हो गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।